हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं मंगल राशि परिवर्तन के विषय में बात करने के लिए। मंगल का परिवर्तन 13 मार्च सोमवार को सुबह 5:33 पे मिथुन राशि पे होने वाला है। तो ये परिवर्तन मेष से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, जानेंगे। तो इसमें हम ये भी साथ में जानेंगे कि आपको उपाय क्या करना है। सभी राशियों के लिए ये परिवर्तन क्या अच्छी घटनाएं और क्या समस्याएं लेके आने वाला है, क्योंकि जब जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर अच्छा तो किसी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता ही है। हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें ग्रहों की स्थिति और गोचर की स्थिति, यही सब मिला के हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहली राशि मेष राशि के बारे में। तो आपके तृतीय भाव में मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है और तृतीय भाव है पराक्रम का, साहस का, भाई बहनों का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आप मेहनत अधिक करने वाले हैं और भाई बंधुओं के बीच में थोड़ा संयम रखना होगा आपको अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, जिससे कोई वाद विवाद ना हो। परंतु सबसे मेन जरूरी है, क्योंकि अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को और साथ में नवम भाव और दसम भाव को भी देखेंगे। तो चतुर्थ दृष्टि से जब षष्ठम भाव को देखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से पैसे का देन लेन करना आपके लिए हानिकारक होगा, पैसा फंसने की स्थिति बन जाएगी। किसी से बात विवाद भी करने से आप बचें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खासकर पैर से संबंधित या कमर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। परंतु नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि, उससे आपके भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि दसम भाव में भी मंगल की दृष्टि है और मंगल अपने विपरीत है, क्योंकि दसम भाव में मंगल बली माने जाते हैं। तो थोड़ा आपको आलस्य होगा। आप तो मेहनत करने की कोशिश करेंगे, परंतु कोई ना कोई ऐसे कारण बनेंगे जिनसे आलस्य पैदा होगा। तो कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं थोड़ा हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ अड़चनें आ सकती हैं। तो थोड़ा आपको सावधानी बस रखनी है, बाकी कोई खास समस्या कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाली है। तो कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए भी ये जरूरी होगा कि भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए ये गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है, जो कि आपके वाणी का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। तो आपको अपने वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी है। अपने वाणी में संयम रखना इसलिए जरूरी है कि यदि आप कुछ कहते हैं किसी को, उससे कोई आगे चल के गंभीर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे वाणी में ही सब कुछ होता है। उसी वाणी से हम किसी को कहते हैं तो वो खुश हो जाता है, पर उसी वाणी से किसी को हम कहते हैं तो वो नाराज हो जाता है। तो अपने वाणी में संयम रखें। किसी को कुछ कहने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लें और घर परिवार में भी खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करें और पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याओं से निकलने की कोशिश करना बहुत जरूरी होगा। और साथ में चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां से संतान, साथ में लव लाइफ। तो यहाँ पर
भी आपको संतान पक्ष से कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और खासकर लव लाइफ में वाद विवाद, उलझने और आप अपने वाणी में कंट्रोल न रखने की वजह से आपके वाणी से ऐसी कुछ बातें निकल सकती हैं जिससे लव लाइफ में कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। और साथ में मंगल आपके अष्टम भाव और नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव में दृष्टि डालने की वजह से कई समस्याएं, अचानक घटनाएं घट सकती हैं। खासकर आपको यात्रा करते समय बेहद सावधान रहना होगा और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, या गुप्त जन्य तकलीफें आपको हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतना जरूरी होगा। और साथ में अब जब नवम भाव में दृष्टि पड़ रही है मंगल की, यहाँ थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। तो यदि आप अपने वाणी में कंट्रोल रखते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो फिर भाग्य तो साथ देने ही वाला है। तो फिर काम जो बिगड़े हुए हैं या बिगड़ने वाले हैं वो बन सकते हैं। तो आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए गोचर ये प्रथम भाव में ही आपकी ही राशि में होने वाला है और आपके राशि में जो ये गोचर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिला जुला कहा जा सकता है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में जब गोचर होगा तो आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु आपके वाणी में, आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं क्रोध और जल्दबाजी आएगी, जिसकी वजह से प्राप्त किया हुआ सम्मान भी घट सकता है। सम्मान प्राप्त होगा परंतु फिर आप ऐसी कुछ बातें बोल जाएंगे जल्दबाजी में, जिसकी वजह से जो सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है या हो रहा था उसमें कमी भी आ सकती है। तो जल्दबाजी करने से बचें, क्रोध करने से बचें। और साथ में चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे मंगल, तो इसके फलस्वरूप आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम यदि आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ी आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी, परंतु सावधानी पूर्ण ही करें। और साथ में सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे सप्तम भाव को बेहतर बनाएंगे और सप्तम भाव में दृष्टि डाल के आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पहले से यदि कोई वाद विवाद चल रहे थे, समस्याएं चल रही थी, तो थोड़ा सुधार होने की संभावना देखी जा सकती है। परंतु अष्टम भाव में दृष्टि डालना ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव के अधिपति शनि होंगे, जिसकी वजह से समस्याएं थोड़ी कम तो होंगी, परंतु कुछ न कुछ अचानक समस्याएं, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो आपको उपाय के रूप में माँ जगदम्बा की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल का एक गोचर आपके द्वादश भाव में होने वाला है। ये द्वादश भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, इसलिए यहाँ गोचर होने की वजह से व्यय आपका बढ़ने वाला है, खर्च अधिक होने वाला है। इसलिए आपको अपने आर्थिक स्थिति में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ में मंगल यहाँ पर बैठ के आपके तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आपको आलस्य हो सकता है, भाई बंधुओं के बीच कुछ वाद विवाद हो सकता है और थकावट की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा, किसी से, भाई बंधुओं के बीच, घर परिवार के बीच में वाद विवाद ना हो।
और साथ में मंगल आपके षष्ठम भाव और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो षष्ठम भाव में जो दृष्टि डालेंगे तो आपको सावधान रहना होगा कि किसी से देन लेन ना करें, और खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने खान पान में संयम रखना बेहद जरूरी होगा, और साथ में किसी से बात विवाद भी करने से आपको बचना चाहिए। परंतु जो सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होगी, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने वाली होगी। और यदि व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपके वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से स्थितियां थोड़ी सुधार होंगी और आपके लिए बेहतर स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो उपाय के रूप में आपको भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर कहा जाए तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, लगभग श्रेष्ठ परिणाम देने वाला ही कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके एकादश भाव, आपके लाभ भाव में होने वाला है, जिससे आपके आय में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होने वाली है। आपको इनकम के कई रास्ते खुलने वाले हैं, और साथ में आपको प्रमोशन आदि की भी और आपकी इच्छाएं पूर्ति भी हो सकती हैं। और साथ में एकादश भाव में बैठ के आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव और षष्ठम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। तो चतुर्थ दृष्टि मंगल देव जब आपके द्वितीय भाव में डालेंगे तो घर परिवार में यदि कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई समस्याएं चल रही थी, वो दूर होंगी। और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई यदि काम रुके हुए थे या फाइनेंस से जुड़े हुए कोई काम रुके हुए थे, वो भी बनने वाले हैं। साथ में आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं, जिससे आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। और पंचम भाव में दृष्टि डालने का मतलब है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। सिंह राशि वालों के लिए ये मंगल का परिवर्तन बेहद कहा जाए तो लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी ये परिवर्तन अच्छा कहा जाएगा। यदि लव लाइफ में कोई वाद विवाद चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में षष्ठम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी। किसी से पैसे का देन लेन करना, किसी से वाद विवाद करना आपके हित में नहीं होगा। वैसे भी सिंह राशि वालों का स्वभाव राजा है, इसलिए आपको थोड़ी शांति बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। हर एक व्यक्ति का कोई न कोई अधिकार होता है, और उसके अधिकार के सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें। तो कहा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादातर चांस, क्योंकि खाली यदि आप रोग ऋण शत्रु से बचते हैं, अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी रखते हैं, तो आपके लिए मंगल का परिवर्तन बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ये जो थोड़ी रोग से संबंधित समस्याएं हैं, तो भगवान शिव को कुश का अर्क चढ़ाना आपके लिए स्वास्थ्य में जो समस्याएं होंगी वो दूर करने वाली। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए परिवर्तन मंगल का आपके कर्म स्थान अर्थात दसम भाव में होने जा रहा है। ये घर सरकारी क्षेत्र का है, राजकीय क्षेत्र का है, कर्म का है, और साथ में यहाँ पर बैठ के आपके प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो फलस्वरूप आपको दसम भाव में ये जो परिवर्तन है ये श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ मंगल बली भी होते हैं, परंतु यहाँ पर बुध की आधिपत्य में ये क्षेत्र आता है, अर्थात ये जो बुध की राशि है ये थोड़ा ठीक नहीं कहा जाएगा।
आपको करियर में कहीं न कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परंतु थोड़ा सावधानी रखनी होगी। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी करना श्रेष्ठ नहीं होगा। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी करने से बचें। जल्दबाजी करना आपके लिए बने हुए कामों को बिगाड़ने वाला होगा। और साथ में आपके प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके स्वभाव में थोड़ा तीखापन आएगा और जल्दबाजी आएगी, और जल्दबाजी की वजह से आपके मान सम्मान में भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं। तो बेहद सावधानी रखनी होगी आपको। और साथ में चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप कोई गाड़ी वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करने चाहते हैं, उन्हें कर सकते हैं, और आपके माता पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और कहा जाए तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके हर एक काम को करना आपके लिए लाभदायक होगा। और साथ में पंचम भाव में दृष्टि डालने वाले हैं, फलस्वरूप संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, और संतान को कोई अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और लव लाइफ के लोगों के लिए और शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग निवेश करते हैं या कहीं भी निवेश करते हैं, जहां जैसे शेयर मार्केट, जुआ सट्टा आदि, यहाँ पर निवेश करने के लिए लोगों के लिए थोड़ा समय अनुकूल कहा जाएगा। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने सभी ग्रह स्थितियों के बारे में जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इसके बाद ही निवेश का निर्णय लीजिएगा। क्योंकि हर एक ग्रह स्थिति मायने रखती है, खाली एक ग्रह का परिवर्तन ही पूर्ण फल नहीं दे सकता है। पूरे कुंडली का विश्लेषण करना बेहद जरूरी होता है। तो प्रिय दर्शकों, कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए भी परिणाम श्रेष्ठ देखने को मिलेंगे। बस आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है उपाय के रूप में, और जल्दबाजी करने से बचना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बेहद सावधानीपूर्ण और बेहद चिंतन के बाद ही निर्णय लें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन आपके भाग्य भाव नवम भाव में होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको भाग्य साथ देने वाला है। जब हमारा भाग्य साथ देता है तो कहीं ना कहीं हमको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हम थोड़ी कम मेहनत भी करते हैं तो परिणाम हमको अच्छे देखने को मिलते हैं। कहा जाए एक हिसाब से तो भाग्य बनता है कर्म से। तो आपने जो पहले कर्म किया है उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। ये मंगल का परिवर्तन आपके पहले किए हुए कर्मों का रिजल्ट देने वाला है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो। और साथ में नवम भाव में गोचर होने की वजह से द्वादश भाव में भी दृष्टि डालेंगे, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। नींद से संबंधित समस्याएं, सर दर्द की आदि की समस्याएं, पैरों में तकलीफें हो सकती हैं, व्यय अधिक हो सकता है, यात्रा हो सकती है, परंतु यात्रा में समस्याएं भी उत्पन्न होने वाली हैं, तो सचेत रहें। साथ में आपके तृतीय और चतुर्थ भाव में भी दृष्टि डालने वाले हैं। तो तृतीय भाव में दृष्टि डाल के आपके भाई बंधुओं का आपको सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। साथ में आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के आपके सुख में वृद्धि करने वाले हैं। गाड़ी वाहन आदि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम में आपको सफलताएं देने वाले हैं। तो कहा जाए कि तुला राशि वालों के लिए ये परिवर्तन लगभग ठीक कहा जाएगा, परंतु अधिक खर्च होना, मानसिक टेंशन होना, इसकी वजह से थोड़ी व्यथाएं रहने वाली हैं। तो इसमें आपको हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा, और अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन आदि करना और अपने खर्च को, अपने मनी को मैनेज करना बेहद जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए
मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में होने वाला है और मंगल आपके अधिपति भी हैं, आपके राशि के अधिपति मंगल ही हैं। तो मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला नहीं कहा जा सकता है। तो आपको अपने पहले से चली आ रही यदि कोई बीमारियां थी तो उसमें सावधानी रखनी है और खासकर यदि गुप्त रोग से संबंधित कोई आपको बीमारी है, समस्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। और साथ में अष्टम भाव में गोचर करके और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे, तो एकादश भाव में दृष्टि डालना बेहतर होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, परंतु थोड़ी बाधाएं होंगी। सफलताएं तो मिलने वाली हैं, धन में वृद्धि थोड़ी होने वाली है, पर व्यय भी होगा। कहीं ना कहीं कहा जाए कुछ बाधाएं भी होगी, संघर्ष करने के बाद ही लाभ प्राप्त होगा। और साथ में आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव में भी दृष्टि डालेंगे, जिससे घर परिवार के सदस्यों के बीच कलह का माहौल रहेगा। आपके वाणी से ऐसी कुछ बातें निकलेंगी जिससे वाद विवाद होगा और साथ में भाई बंधुओं के बीच भी थोड़ा उलझने बनेंगी और परंतु थोड़ा सुधार होगा। बहुत ज़्यादा उलझने तो नहीं होंगी, पर थोड़ी उलझने, कुछ वाद विवाद तो हो ही सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपको अपने वाणी में कंट्रोल रखना, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना और हर एक काम करते समय सावधानी रखना, क्योंकि अचानक कोई घटनाएं घट सकती हैं, तो बेहद सचेत रहना होगा। तो आपको हनुमान जी की आराधना करना और साथ में काल भैरव की आराधना करना आपके लिए हितकारक और रक्षा कारक होगा। और खासकर आपको यात्रा आदि करते समय बेहद सचेत रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में पड़ने वाला है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है। तो यहाँ मंगल गोचर करके कहीं ना कहीं जो समस्याएं चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, उन्हें दूर करेंगे। व्यापारियों के लिए भी ये परिवर्तन काफ़ी हद तक कुछ श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु थोड़ी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ बुध की भी राशि है, तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा। और परंतु साथ में सप्तम, आपके सप्तम भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि डाल के दसम भाव में देख रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप आपको आलस्य से थोड़ा राहत मिलेगी। आप कार्य क्षेत्र में, आपको यदि आप जॉब वगैरह करते हैं तो इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लाभ की स्थिति पैदा होगी। और साथ में प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। आपके स्वभाव में थोड़ा तीखापन आ सकता है, आपके वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, तो आपको अपने वाणी में कंट्रोल रखना होगा। और किसी का अपमान करने से, खासकर अपने विपरीत का अपमान करने से बचना चाहिए। और घर परिवार के सदस्यों से मिलजुल के रहने की ज़रूरत होगी और अपने वाणी में कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। यदि अपने वाणी में आप कंट्रोल रखते हैं तो काफ़ी हद तक आपको जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। और उपाय के रूप में आपको गौ माता की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, और कहीं आसपास के जो मंदिर हो, वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ जाके उनकी आराधना करना, उनकी सेवा करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए मंगल का परिवर्तन आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है और षष्ठम भाव है रोग ऋण शत्रु का। विशेषतया ये जॉब का भी है, परंतु सावधानी रखनी बेहद जरूरी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में यदि आप नौकरी पेशा के क्षेत्र में हैं, नौकरी पेशा करते हैं, वहाँ आपको बेहद सावधानी रखनी होगी। और खासकर
अपने मित्रों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके मित्र ही आपकी चुगली कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और जॉब में भी थोड़ा उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन सकती हैं, परंतु साथ में मंगल आपके नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। फलस्वरूप जो समस्याएं आने वाली हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले जो कर्म किया है, अच्छा व्यवहार किया है लोगों के साथ, वो आपका साथ देगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारक होगा। परंतु साथ में मंगल षष्ठम भाव में बैठ के और सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव में देख रहे हैं। तो यहाँ व्यय करवाएंगे, आपसे यात्रा करवाएंगे और यात्रा में समस्याएं उत्पन्न होंगी। और प्रथम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके स्वभाव में तीखापन आएगा और किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको सावधान रहना होगा। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। आपको सावधानी बरतनी, अपने वाणी में किसी से भी मिलते जुलते समय, किसी से भी बात करते समय सचेत रहना होगा। कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं किसी से वाद विवाद ना हो जाए। और आप जॉब यदि कर रहे हैं तो वहाँ पर यह कार्य क्षेत्र जो भी आपका हो, वहाँ पर बेहद सावधानी रखनी होगी। कहीं आपसे कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि आपके बॉस ही नाराज़ हो जाए, या आपके सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं वही नाराज़ हो जाए, जिसकी वजह से आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो। यात्रा करने से जितना हो सके बचें, और यात्रा यदि बहुत ज़रूरी हो तो बेहद सावधानी के साथ करें। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं यदि, तो बेहतर बना सकते हैं। और साथ में भगवान काल भैरव की आराधना करना और भगवान शिव की आराधना, और खासकर महाकाल का जो स्वरूप है भगवान शिव का, इनकी आराधना करना, साथ में माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या जो भी मंत्र आपसे बनता हो, ना बनता हो तो जय माँ लक्ष्मी, तो कहना चाहिए कि प्रेम से, मन से आराधना करिए और संयम रखिए। ग्रह परिवर्तन बहुत बड़ा मंगल को वैसे भी नहीं होता, फिर से परिवर्तन होगा तो अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए मंगल का ये जो गोचर, ये जो परिवर्तन है, आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। और पंचम भाव में गोचर करके आपके संतान पक्ष को बेहतर बनाएंगे, आपके विद्या पक्ष को बेहतर बनाएंगे, लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे। परंतु इनकी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव में भी है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। पहले से यदि कोई बीमारी चल रही थी, खासकर गुप्त रोग संबंधित समस्याएं यदि चल रही थी, यहाँ सावधानी रखनी होगी और सचेत रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव है रहस्यों का। तो ऐसे शत्रु जो आपसे अर्थात शत्रुता दिखाते नहीं, मित्रता दिखाते हैं, परंतु गुप्त रूप से अंदर ही अंदर आपका अनहित चाहते हैं, अनहित आपका करना चाहते हैं, उनको मौका कुछ न कुछ मिलने वाला है तो वो अपना प्रयत्न करेंगे, पर आपको भी सचेत रहना होगा, तभी बच सकेंगे। और साथ में इनका आपके एकादश भाव में दृष्टि डालना और साथ में द्वादश भाव में दृष्टि डालना, बेहद सचेत रहना होगा। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको तो बेहतर है, लाभ मिलेगा, आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो ये यदि पैसे के, फाइनेंस के हिसाब से देखें तो समय बेहतर होगा, परंतु शनिदेव भी अपना प्रभाव दिखाएंगे और भी जो ग्रह स्थितियां हैं उनका भी प्रभाव तो मिलने वाला है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ में द्वादश भाव में इनकी दृष्टि जो है वो विशेषकर हानिकारक होने वाली है, क्योंकि अष्टम और फिर द्वादश,
इसलिए सचेत रहिए, खासकर यात्रा करने से बचिए। यात्रा करना कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। यात्रा का मौका तो मिलेगा, परंतु सावधानी बरतनी, या तो यात्रा करना बहुत जरूरी ना हो तो ना करें, तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब उपाय के रूप में हम जान लें तो पहली तो चीज़ आपको पता ही है, हनुमान जी की शरण में आपको रहना ही है, और साथ में आपको काल भैरव की आराधना करना आपके लिए रक्षा का उपाय रहेगा, और कहा जाए कि समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद सचेत होके, जो कि लाभ तो प्राप्त होगा, फाइनेंस के क्षेत्र में आपको वृद्धि तो प्राप्त होगी, परंतु बाकी चीजें सावधानी बरतनी होंगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए ये मंगल का गोचर बेहद लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जो कि सुख का भाव है, और आपके सुख में वृद्धि करेंगे। आप यदि कोई गाड़ी वाहन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम रुके हुए थे या नया आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ में आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन्हें भी दूर करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो ये परिवर्तन विशेष लाभदायक आपके लिए होगा। या और भी ग्रह स्थितियां देख लीजिए, और यदि आप कोई नए कार्य की शुरुआत, नए बिजनेस की शुरुआत या जॉब की शुरुआत या जॉब के लिए अप्लाई करना, ऐसे जो सब काम हैं, ये आपके लिए मंगल का ये जो परिवर्तन है लाभदायक सिद्ध होगा। आपके चतुर्थ भाव में बैठ के और दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके करियर में आपको वृद्धि दिलाएंगे, आपके करियर में आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, और आपके सैलरी में भी वृद्धि होने की संभावना है। तो करियर के क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छा परिवर्तन है, और आपके एकादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ होने वाला है। तो कहा जाए तो मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको शनि के जो प्रभाव है मीन राशि वालों के लिए, और ये प्रभाव तो श्रेष्ठ ही है, तो आपको हनुमान जी की आराधना करते रहना है। और मंगल का परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए कहा जाए तो हर तरह से अच्छा परिणाम देने वाला होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मंगल के राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या रहेगा प्रभाव। यदि आप दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल, ज्योतिष से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।